let us discuss one in equipment which is automatic power factor controller, which is normally implemented for improving or controlling the power factor in the system. जहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि फिक्स्ड कैपेसिटर से काम चल जाते हैं, छोटा मोटा है, बहुत बॉदरेशन नहीं है, पर कुछ इंडस्ट्रीज की डिजायर ये होती है कि दे शुड मेंटेन द पावर फैक्टर नियर यूनिटी ऑलवेज. उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला तो ये कि मिनिमाइज द मैक्सिमम डिमांड. दूसरा, दे कैन अवेल द पावर फैक्टर इंसेंटिव्स व्हिच आर ऑफर्ड बाय डिस्कॉम्स. हमने देखा, हमें पता है पावर फैक्टर बिलो अ लेवल होगा तो पेनल्टी लगेगी. बियॉन्ड दैट द इंसेंटिव्स आर गिवन फॉर ईच 0.1 पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट. तो इस केस में जो इंडस्ट्री का मेंटेन करना है पावर फैक्टर नियर यूनिटी ऑलवेज, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए कुछ वेरिएबल पावर फैक्टर सिलेक्शन होना चाहिए कि इसके बेसिस पर हम कैपेसिटर को हमेशा सर्किट में ला सकें या रिमूव कर सकें. और होता यूं है कि इंडस्ट्री के अंदर लोड इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट नियर यूनिटी पावर फैक्टर अगर फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक लगा दो. तो उस कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए वी नीड सम वेरिएबल कॉन्सेप्ट. दूसरी बात, लो लोड्स के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पावर फैक्टर गोज ऑन द लीडिंग साइड अगर फिक्स्ड कैपेसिटर है, एंड इट कैन क्रिएट हाई वोल्टेज एट द पुट टर्मिनल विच इज डेंजरस और हार्म. तो मैक्सिमम डिमांड भी उस केस में बढ़ जाती है. इन सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर. इस सिंपल पावर फैक्टर कंट्रोलर के साथ सिर्फ यही है कि इट मॉनिटर्स डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर. हमने डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर को डिस्कस किया अभी. द कंट्रोलर डिस्प्लेस द पावर फैक्टर ऑन अ डिजिटल डिस्प्ले और उसको मेजर्ड पावर फैक्टर से वो कंपेयर करता रहता है और इट इज सजेस्टेड व्हाट इज द डिजायर्ड पावर फैक्टर. तो अगर पावर फैक्टर डिजायर्ड पावर फैक्टर से लेस है जो मेजर किया हुआ है, तो एक और कैपेसिटर्स का बैंक स्विच ऑन हो जाता है जो कि रिले के थ्रू कनेक्टेड है. और यदि पावर फैक्टर लीडिंग नेचर में मेजर होता है या अबव अ थ्रेशोल्ड पॉइंट मेजर होता है, तो कैपेसिटर बैंक को उसी रिले सर्किट के थ्रू स्विच ऑफ कर देते हैं. तो इसलिए इस प्रोविजन को जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, कंट्रोलर हैज अ नंबर ऑफ रिले आउटपुट्स फॉर कंट्रोलिंग द कॉन्टैक्टर्स ऑफ दीज स्विचिंग कैपेसिटर्स. टिपिकली इनकी रेंज हो सकती है 6 से 14 रिले हो, और नंबर और साइज ऑफ बैंक्स इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो कि लोड के टाइप के हिसाब से या रेंज ऑफ कंट्रोलर रिक्वायर्ड के हिसाब से स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो सकते हैं इन अ डेजिग्नेटेड पावर फैक्टर रेंज. मान लीजिए उसमें सजेस्टेड है 0.97 से 0.99 पावर फैक्टर ही होना. तो सम कंट्रोलर्स डू एक्सपेक्ट द इक्वल स्टेजेस टू बी यूज्ड कि हर बार इतनी कैपेसिटी का कैपेसिटर ऐड होगा, पर कुछ के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. टॉप एंड कंट्रोलर जो होता है, इट मेजर्स द साइज ऑफ ईच स्टेप एंड कैलकुलेट्स व्हिच स्टेप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट. उस केस में एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप साइज का पॉसिबिलिटी बनता है. तो उस तरह से ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर को पूरा प्रोविजन जो दिया हुआ है, सिस्टम, रिलेज, कैपेसिटर बैंक्स, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये सब उसमें डिस्प्लेड होती है प्रॉपरली, और वहां से पावर फैक्टर कंट्रोलर मेंटेन करके रिएक्टिव पावर भी रिड्यूस हो जाता है ओवरऑल, और सिस्टम को बाकी बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, मैक्सिमम डिमांड के, रिडक्शन के और इसके पावर फैक्टर की सब्सिडी के भी.